शिमला और हम लोग गुजरात गए थे। गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी एंड आपका मिल्क का प्रोडक्शन जहाँ होता है वही कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है लेकिन पहाड़ी एरिया, तो वहाँ इलेक्शन कैसे कराते हैं, किस टाइप के चैलेंजेस हो वहाँ क्या चैलेंजेज आते हैं। एक बार गया था मिनिस्ट्री में, दिल्ली गया था, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट में। वहाँ पे सर मैं गया था, ज्वाइंट सेक्रेटरी के चैम्बर में गया था। ठीक है, तो वो मैं देखा था वहाँ पे कितनी मतलब बड़ी बड़ी फाइलें थी और जो ज्वाइंट सेक्रेटरी महोदय थे उनका सिर्फ फेस दिख रहा था। मैं कहा कि इतना प्रेशर होता है, इतने सारे फाइल देखने पड़ते हैं। लेकिन सर मैं यहाँ पर आया तो काफ़ी कूल तरीके से बैठे हूँ। बूथ हमारा जो 2019 में था अब वहाँ पे है नहीं है, बाढ़ में दह गया या जल गया या उसके बिल्डिंग जर्जर हो गए ऑफिस में। हाँ, जब फील्ड में जाते हैं तो उस समय हमको गाड़ी प्रोवाइड की जाती है कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे और मॉक टेस्ट पेपर लगाएंगे। इस पर ज़्यादा क्वेश्चन आता है, उस पर आप अधिक फोकस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ दीपांकर कुमार सर हैं। प्रीवियस वीडियो में जब सर का सिलेक्शन हुआ था, प्रीवियस यानी कि सर के साथ जब सेशन किए थे तो उनका जो प्रीवियस वीडियो था उसमें 65th में सर सब इलेक्शन पोस्ट पे सर का चयन हुआ था। अभी आप देख सकते हैं कि सर के हम चैम्बर में हैं। बाकायदा आगे में आप देख रहे होंगे कि हमारे ज़िले के सर निर्वाचन पदाधिकारी हैं, अवर निर्वाचन पदाधिकारी। तो सर से हम डिस्कस करेंगे, सर से हम बातचीत करेंगे कि जब ये एक तरीके से एस्पिरेंट थे, उसके बाद में जब इनका रिजल्ट आया और फिर से जब ये अब फिर जब पोस्टिंग इनका हो गया है तो किस तरीके से लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, क्या क्या चेंजेज हुए और ऑफिस का जो वर्क होता है किस तरीके का होता है एक सब इलेक्शन ऑफिसर का। और ये लेवल 9 की पोस्ट है बीपीएससी में और 69th बीपीएससी का जो 30 सितंबर को सर जहाँ तक मुझे जानकारी होने वाला है, तो वो आगे पीछे तो होगा ही। तो उसमें सर क्या क्या आपको टिप्स देंगे ताकि आप प्रीलिम्स आसानी से क्रैक कर सकें और आपको सर स्ट्रेटेजी अच्छे से शेयर करेंगे। तो सर सबसे पहले नमस्ते और सर थैंक यू सो मच कि आपने अपना प्रोसेस समय निकाला। सर उसके लिए शुक्रिया, हम स्वागत करते हैं सर। धन्यवाद आपका हमारे यहाँ है। और मैं अपना सबसे पहले परिचय देता हूँ। मेरा नाम दीपांकर कुमार है और मैं 65 बैच में सब इलेक्शन ऑफिसर के रूप में चयनित हुआ हूँ और मैं बक्सर में कार्यरत हूँ। जी सर, जब सर रिजल्ट आया था उसके बाद में सब ट्रेनिंग हुआ सर, तो वो किस टाइप का ट्रेनिंग सर हुआ था और सर भी पोस्टिंग हो गई है, तो वो क्या मोमेंट है पोस्टिंग वाली? हाँ, आपका रिजल्ट आने के बाद आपका पोस्टिंग होती है, पोस्टिंग के बाद आपका ट्रेनिंग होती है। तो और बिहार में आपका एक इंडक्शन ट्रेनिंग होता है, वो बिपार्ड में होती है। तो हमारी ट्रेनिंग 2022 में जून से लेके अगस्त तक हुई थी, 3 महीने की। इसके बाद ट्रेनिंग सेशन में आप अदर स्टेट विजिट करते हैं। सर आप कहाँ गए थे? तो मैं शिमला और हम लोग गुजरात गए थे। गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी एंड आपका मिल्क का प्रोडक्शन जहाँ होता है वहाँ पे गए थे, आनंद में। जी। एंड काफ़ी सारे हम लोग जगहों पर घूमे थे। तो ये हमारा ट्रेनिंग का पार्ट था और वहाँ ट्रेनिंग के साथ साथ हमारा टूर भी हुआ था। तो वहाँ पे चूँकि इलेक्शन सर्विस में मैं हूँ, तो इलेक्शन से रिलेटेड वहाँ कैसे चैलेंजेस आते हैं गुजरात में, शिमला में। चूँकि गुजरात बहुत बड़ा स्टेट है तो वहाँ के इलेक्शन का अपना अलग कराने का तरीका, क्योंकि तो इससे सर आप लोगों ने जानकारी लिया होगा वहाँ के कैसे इलेक्शन होते हैं उस टाइप? हाँ, वही कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है लेकिन पहाड़ी एरिया, तो वहाँ इलेक्शन कैसे कराते हैं, किस टाइप के चैलेंजेस हो, वहाँ क्या चैलेंजेज आती है। वहाँ कभी भूस्खलन उस कंडीशन में उन लोगों को कराना कठिन कर, फिर भी चुनाव वो लोग अच्छे से कंडक्ट कराते हैं। तो इस पर्पज़ से हम लोग दूसरे विजिट में हमारे सीओ सर भेज देते हैं। ओके, तो सर अब पोस्टिंग हो गई है सर, काफ़ी अच्छा चैम्बर सर मिला हुआ है, बाकायदा सर सारी फैसिलिटी है, तो सर अब किस टाइप की फीलिंग आती है? आज पहले एस्पिरेंट फिर रिजल्ट आना, मतलब पोस्टिंग हो जाना, सर अब कैसा मोमेंट रहता है? अब काफ़ी बढ़िया लग रहा है, क्योंकि उस समय स्टूडेंट हुआ करते थे तो पढ़ाई करके सर्विस लेना, सर्विस में आने के बाद आपका सब चीज़ चेंज हो जाता है, आपकी पोस्टिंग मिलती है। फिर आप वही टाइम के 11 से 5 आपको ऑफिस, कभी भी पहले भी आना पड़ता है, 10 बजे भी अगर बहुत ज़रूरी है तो 10 बजे ऑफिस आके, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आपको शाम तक भी रहना पड़ता है, 7-8 बज जाते हैं। तो जैसा काम वैसा टाइमिंग दे कर, लेकिन अच्छा लगता है कि आप एक केस आपको सब लोग जानता है ज़िले में या अनुमंडल में, जहाँ लोग भी आपको और ऑफिसर जानते हैं, तो पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके सर, जैसे होता ही है कि मैं एक बार गया था मिनिस्ट्री में, दिल्ली गया था, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट में। वहाँ पे सर मैं गया था, ज्वाइंट सेक्रेटरी के चैम्बर में गया था। ठीक है, तो वो मैं देखा था वहाँ पे कितनी मतलब बड़ी बड़ी फाइलें थी और जो ज्वाइंट सेक्रेटरी महोदय थे उनका सिर्फ फेस दिख रहा था।
मैं कहा कि इतना प्रेशर होता है, इतने सारे फाइल देखने पड़ते हैं, लेकिन सर मैं यहाँ पर आया तो काफ़ी कूल तरीके से बैठे हुए हैं। तो सर प्रेशर वगैरह कितना है, मतलब आपकी पोस्ट पे कहा जाए तो, या हाँ फिर किस टाइप का प्रेशर काम होता है, है? लेकिन हमारे इलेक्शन पीरियड में काफ़ी सारे आपके प्रेशर आते हैं, लेकिन अभी उतना नहीं है। लेकिन अभी हमारे ये टेबल पे है, ये हमारा इलेक्शन से रिलेटेड एमसीसी का बुक है, जी। और इलेक्शन से हमारा इलेक्टोरल रोल का जो बुक है उसका हम लोग अध्ययन करते हैं कि उसका तैयारी कैसे होता है, उसका हम लोग कार्य कैसे करते हैं। फाइल चूँकि हम साइन नहीं करते, वो ERO सर होते हैं, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, वो करते हैं। उनके असिस्ट के लिए मैं उनके हर कामों में, चूँकि टेक्निकल अब जो निर्वाचन है ना वो काफ़ी सारे टेक्निकल हो गया है, तो उसमें काफ़ी सारे टेक्निकल में आपको ERO नेट, BLO ऐप और सारी भी चीज़ें होती हैं, टेक्निकल मैंने हैंडल करते हैं। ओके, तो सर जो आपका ये पोस्ट है सब इलेक्शन ऑफिसर का जो सर पोस्ट है, ये मेनली सर किस किस टाइप के सर इलेक्शन को कंडक्ट आप लोग कराते हैं? हाँ, चूँकि हम लोग भारत निर्वाचन आयोग के तहत मेनली 2 इलेक्शन आपका, जैसे लोकसभा विधानसभा, जी। ये तो मेन हुआ आपका हुआ। बाकी उसमें आपका विधान परिषद का चुनाव आ जाता है, जैसे स्नातक, शिक्षक, फिर हमारा लोकल बॉडी का चुनाव आता है, तो मुखिया सरपंच वगैरह मुखिया लोग। सरपंच, जिला परिषद, तो वो हम लोग कराते हैं फाइनली। लेकिन हम लोग 2 पे ज़्यादा फोकस करते हैं, आपका विधानसभा एंड लोकसभा। अगले साल लोकसभा की चुनाव है, उसके लिए हमारा अभी से तैयारी अभी शुरू सर है। तैयारी होना अभी से स्टार्ट हो। तैयारी शुरू है, तो इस पे हमारा काम चलता तो सर है। अभी से तैयारी सर, अभी मतलब कि जैसे कि 6 महीने ज़्यादा सर समय है अराउंड, तो सर अभी सर मतलब किस टाइप की तैयारी हो रही होगी? अभी से तैयारी हो रही है कि हमारा पोलिंग स्टेशन बूथ जिसको बूथ। बोलते हैं, वो बूथ हमारा जो 2019 में था, अब वहाँ पे है नहीं है, बाढ़ में दह गया या जल गया, या उसके बिल्डिंग जर्जर होकर क्षतिग्रस्त, तो उसका हम लोग ने सत्यापन करा के उसका रेशनलाइजेशन कराते हैं कि बूथ है नहीं है, अगर नहीं है तो वहाँ दूसरे कहीं शिफ्ट करते हैं। उस पर हमारे अभी कार्य चल रहा है, और इसके बाद हमारा इलेक्टोरल रोल में काम चलेगा। ठीक है, तो अभी काम हमारा ये सब इलेक्शन का स्टार्ट है। ओके सर, अब बात करिए जैसे कि आपको सर सैलरी के अलावा सर क्या क्या भी फैसिलिटी जैसे कि गवर्नमेंट ने दे रखा है, ये बहुत सर मोटिवेट करता है कि सैलरी कितनी मिलती है, क्या क्या पर्क और कौन कौन सा अलाउंसेस मिलते हैं एक ऑफिसर को? सैलरी अच्छी मिलती है, सैलरी के लिए नो डाउट आपका टाइम पे सैलरी मिल जाती है। और सर पर्क क्या क्या होते हैं, हाउस वगैरह और सब चीज़ें सर क्या क्या मिलता है पर्सनली सर, आप जो सैलरी में आपका एक बेसिक पे होता है, बेसिक पे में आपका DA जितना मिलता है, सभी लोगों को DA मिलता है, HRA मिलता है, आपका मेडिकल मिलता है। ठीक है, इसमें भी डिडक्ट होता है NPS का आपका। इसके बाद उससे जो बचता है आपका जो नेट अमाउंट, वो आपका सैलरी इन हैंड मिलती है, तो वो हमारी इन हैंड मिलती है। उसके बाद फिर इनकम टैक्स जो कटता है वो कटता है। और सर जितना हाउस देना वगैरह होता है। सर, और उसके बाद व्हीकल वगैरह का भी? हाँ, हाउस का रहा तो हम लोग, मेरा सरकारी आवास हमको मिला है, जहाँ 3 BHK सर? हाँ 3 BHK मेरा सरकारी आवास मिला है। कुक भी मिला है सर को? नहीं सर, कुक जो हम लोग सबको गवर्नमेंट ही देती है? गवर्नमेंट नहीं देती है, वो रखना पड़ता है अच्छा। आपका अनुसार कि आप क्या करते हैं। तो वो चीज़ें बाकी हमें अभी व्हीकल नहीं हमको मिलती है, क्योंकि हम फील्ड में नहीं जाते हैं, हमारा काम ऑफिशियली अपना रहता है। तो ऑफिस में, हाँ जब फील्ड में जाते हैं तो उस समय हमको गाड़ी प्रोवाइड की जाती है। तो मेरा काम ऑफिशियली है, तो हम लोग ऑफिस में बैठ के पूरा इलेक्शन का कार्य देखते हैं। ओके सर, ये तो हो गया सर आपकी पोस्ट के रिगार्डिंग। सर अब सर जो एस्पिरेंट है 69th में सर अपीयर होंगे, उसके बाद में सर 17th BPSC आएगा। और सर मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि सर आप भी सर अभी देंगे BPSC, या फिर सर आगे आप प्रिपरेशन नहीं अब क्या देंगे, हो गया जो देना था, मैं सिलेक्ट हो गया, और मैं आई एम हैप्पी। ज़्यादा टेंशन सर? आई एम हैप्पी, ठीक है, ठीक है, जो मुझे अब ज़्यादा नहीं एग्ज़ाम देना। हाँ आगे जो बच्चे दे रहे हैं स्टूडेंट 69 या सर उनके लिए थोड़ा सा टिप्स उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि 30 सितंबर को PT का एग्ज़ाम, 30 सितंबर जी सर, डेट निश्चित हुआ है, लेकिन सर तो कुछ उसकी ठीक नहीं अकॉर्डिंग है। ध्यान में रखते हुए आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे और मॉक टेस्ट पेपर लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि पहले वैसे नेचर काफ़ी पेपर का चेंज हो गया है, एंड पहले नेगेटिव नहीं था, चूँकि अब नेगेटिव है, तो उस पर भी ध्यान देना है, ज़्यादा क्वेश्चन हमको गलत नहीं करना है। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना, वो आपका सुधरेगा। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाएंगे तभी, और टेस्ट लगाएंगे तो उसमें एकदम कॉन्फिडेंस रहिए, पहले वो क्वेश्चन लगाइए, इसके बाद 50-50 या 50-60, 60-40, 70-30 आप गेसिंग में, तो आप उसको लगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा हो कि आप जो है नेगेटिव कम करिए तो ही बेटर है। और सबसे पहले है ना कि आप जो है रिवीजन ज़्यादा करेंगे, रिवीजन ज़्यादा करेंगे तभी आपका वो चीज़ें मजबूत होगी, गलती आपकी कम होगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक है,
तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, चूँकि समय काफ़ी कम है। जी। आज 9 अगस्त है, 30 सितंबर को, तो मैं भी लगता है 40 दिन बचा है। 40 दिन में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंट पर फोकस करेंगे। करेंट में आप किसी भी आपके अनुसार जो पढ़ना चाहते हैं वो आप पढ़ ही रहे होंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। सर कोई खास एरिया, सर कोई खास सब्जेक्ट से सर ज़्यादा फोकस करना हो अभी? खास एरिया में आपका करेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, साइंस से आता है, हिस्ट्री से आता है, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन आता है, उस पर आप अधिक फोकस करेंगे। और किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली में नहीं लेना है। सर कुछ मैथ का भी 10 क्वेश्चन आता है तो उसको भी आप लाइटली में ना लें, ठीक है, क्योंकि वो भी 10 क्वेश्चन में आप अगर छोड़ते हैं तो 1 नंबर से बाहर हो जाएंगे। तो मैथ क्वेश्चन को भी आप हल्के में नहीं ले, उसको भी फोकस करके उसको भी सोल्व करना है, ठीक। सर कोई बुक्स वगैरह सर सजेस्ट करना चाहेंगे जो कि एस्पिरेंट के लिए काफ़ी इस समय लुक्रेटिव हो, मतलब इस शॉर्ट ड्यूरेशन में जो बहुत कम समय बचा है? तो बुक के लिए बिहार स्टैटिक के लिए केबी से नैनो आप ले सकते हैं, और एक क्राउन पब्लिकेशन के भी आती है तो आप वो ले सकते हैं, या एक रजनी सर की बुक आती है ऑब्जेक्टिव, वो आप ले सकते हैं बिहार स्टैटिक के लिए, चूँकि स्टैटिक से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आपके, और बिहार करंट से भी आते हैं। तो बिहार करंट के लिए एडिटोरियल की बुक आती है तो वो आप ले सकते हैं। करंट सेक्शन में भी आपका एक घटना चक्र की आती है, SPD आती है, तो आप ये दोनों ले सकते हैं। एक परीक्षा मंथन आती है तो आप ये अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि टाइम कम बचा है तो जितना भी आप पढ़े होंगे उसका ही बार बार रिवीजन करना है। साइंस के लिए आप लूसेंट का आता है वो कंपाइल, वो आप पढ़ सकते हैं, या SPD आते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। तो संक्षिप्त में ही अभी किताबों के बारे में आपको बता दें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि आप जो है रिवीजन पर फोकस कीजिए। पर डे मॉक टेस्ट लगाइए, उसमें जो जो गलतियाँ कर रहे हैं उसको सुधारने पर ध्यान दीजिए। यही सबसे अभी डिटेल्ड में सर के स्ट्रेटेजी का वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिस सर के साथ मैंने एक और इंटरव्यू किया था रियल टाइम, उसमें डिटेल में स्ट्रेटेजी सर ने बताया है। सर लास्ट मैसेज सर जो भी आपको सुन रहे हैं उनके लिए सर 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं मन से कीजिए, शिद्दत से कीजिए, और आप भी एक दिन यहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको भी एक दिन अच्छा लगेगा और लोगों की सेवा करने का आपको भी मौका मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत प्रेशियस समय आपने निकाला। तो दोस्तों वीडियो आपको चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर चैनल सपोर्ट चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच सर।